सपनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनलोक रू श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल हृदय निकपद संगत साधुति आजीवन मोक्ष सब धरती का अंगद कर सब मन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु गुण क्या के सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पद राग समय के वर्ड चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिस समय आत्मा ने नष्ट शरीर धारण किया तो आत्मा का तो अंत आएगा, इन्हें शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु फरमाते हैं कि इसका शरीर छूटते ही आत्मा का कोई मंगल कार्य कर लिया, यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के कार्य हो गया तो आत्मा का मंगल कार्य है। शरीर का मंगल कार्य है तो जन्मता है पुत्र तो मंगल कार्य हो जाता है, कन्या जन्मती है तो वही घर में लक्ष्मी आई, शादी होती है तो कहते मंगल कार्य हो रहा है, सब लक्ष्मी भी आती है तो भाई मंगल कार्य हो रहा है। परंतु ये जितने भी संसार में गृहस्थी के मंगल कार्य होते हैं वो 4 दिन के हैं। 4 दिन का मंगल कार्य है, फिर वापिस उस सबको छोड़ के जाना, कोई भी साथ नहीं जाता। आत्मा को अकेले जाना पड़ता है, अकेले ही आना। इसके साथ अगर परमात्मा भक्ति का मंगल कार्य हो गया तो आत्मा को संग में परमात्मा का सहारा मिल जाए और परमात्मा के सहारे से आत्मा का मंगल कार्य। उसके लिए ब्रह्म देश में जब आत्मा थी तो आत्मा को जब भूख लगी इंद्रियों का सुख लेने की, पंच तत्वों में आने की, तो वेश पहना और वेश पहने बाद में आत्मा जब इस चित्र में नर शरीर में आ गई तो आत्मा का मंगल कार्य करने के लिए यहाँ भिक्षा मांगती है। तो तुम दाता मैं मांगता हूं तेरा, सुन साहेब गुरु सिमरत। तुम दाता मैं मांगता हूं, हे सिमरत स्वामी मेरे को दान। पूरब पिछाण के मेरे घर आओ, ये सिरजनहार पूरब की पिछाण करके मेरे घर में आओ। पूरब पुण्य प्रगटे हेली, जब पूरब का पुण्य प्रकट होता है आत्मा की पुण्यवानी प्रकट होती है तो ऐसा परमात्मा का नाम का मंगल कार्य उसके में आ जाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये पंच तत्व में आने के लिए टच करती थी तो सृजनहार ने भी इसकी अरज सुनी और महाराज फरमाते हैं कि संसार में देखिए में मेल सृजनहार प्रभज उतरो जो मैं पार, सांसों सांस सृजनहार लेओ नाम दम के लार। ये सृजनहार मेरे को जुग में मेलो, गर्भवास से बाहर निकालो, मैं बहुत सागर से जब पार हो जाऊंगी, अच्छी तरह जन्म जाऊंगी, अच्छी तरह मेरा सब कार्य होगा। सांसों सांस में दम के लाए, वो सांस के साथ हरि नाम लूंगी। ये सृजनहार आपके नाम को प्रथन भी नहीं छोड़। तब फरमाते हैं तो धर्म राय जब बोलिया सुनो जीव ए बहन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। मैं भेजू हूँ जुग में सुनो बेण ए दिन मैं नाथ फिर नरक कुंड के मां।
आत्मा तू मेरे वचन सुन ले, इसका मंगल कार्य नहीं किया आत्मा का तो तेरे को अंत आएगा, जो तेरे को मैं बिना भक्ति नरक कुंड में पुण्य पाप तेरे को भोगना। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं जिसके परमात्मा के सृजनहार का नाम मुखार बन के रहता है और हृदय में उसका गुण प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान का, फिर बुद्धि में विवेक वैराग आ जाता है, तो सदगुरुदेव फरमाते संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का फिर जोर नहीं लगता, और नहीं तो ये हावी रहते, पाप पुण्य कर्म हावी रहते तीनों जबरदस्त शरीर के ऊपर, फिर दुख पाता है जब मैं कर्म कर रहा हूं, और इधर दुख भी पाएगा तो वो उसको सताएगा नहीं। परमात्मा के नाम के जिसके मुख पे रटना रहती है वो उसी पे मतलब वारणी करता रहता है दुख की सुख की। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जन्म दूरा संभागे, मूंगा पीतर भूत अगत सुन ताहि हर साया, दूरा सो दंडोत साध का दर्शन चावी। मुख में हरि का नाम है, सृजनहार का सांस प्रश्वास में नाम की रटना जबर है, तो ये कर्मों का जोर नहीं लगता है, संचित प्रारब्ध का भी जोर नहीं लगता है, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां ये भी उस गढ़ से निकल के रहती नहीं। ऐसा महापुरुषों का ये ज्ञान है, कहने से नहीं निकलती है, न अंदर से अर्ज करने से निकलती है, रटना से। बराबर इसकी रटना चलती रहेगी तो धीरे धीरे ये रटना में इसका जीव रहेगा, सारा रोम रोम शब्द उमा हो जाएगा, रटना चलती रहेगी तो उनको जगह कहाँ मिलेगी, रट गई भूत प्रेत छल छिद्र यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये महाराज फरमाते निकल के जाने की तैयारी है। अब इस घर में नहीं रह सकते, अपने आप निकालने नहीं पड़ते, निकालने से तो निकलते, कहने से भी नहीं निकलते। ये तो महाराज फरमाते जब कड़ आती है बड़ आती है तब ये निकलते। और घर के महाराज फरमा जितने भी आत्माएं, कोई मूंगा में है, कोई पितर में है, कोई भूत में है, कोई अवगति में जिनका उद्धार नहीं होता है, स्थान नहीं मिलता है, अवगति में होती है, कोई अधोगति में होती है, कोई मूंगा पितर में जीव होते हैं, तो वो घर पे बैठे रहते हैं, उनको कोई स्थान नहीं। तो जिसके घर में ऐसी केवल्य की भक्ति है, ब्रह्म भक्ति है, अणवे पानी बसती है, निरपक्ष निर्णय गढ़ है, तो महाराज फरमाते वो जीव सुनकर हर्षाते हैं, खुशी होते हैं, और दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चाहता, खुशी होते हैं, हर्षते हैं और दंडोत करते हैं महापुरुषों के अणवे वाणी को, केवल ज्ञान को, ये नहीं बाँचने वाले को करते हैं, नहीं, केवल ज्ञान को दंडोत प्रणाम करते हैं और साध का दर्शन चाहते। इसके अंदर जो साधना लिखी है वो अर्ज करते हैं कि हमें ऐसे जनार नर्सरी दो, हम भी ऐसी साधना करके और दर्शन करके परमात्मा सत्सबद में चढ़ के और आत्मा का मंगल कार्य उनको सूझता है, और नरदेव को नहीं सूझता है, बोल, और देवता को भी सूझता है। देव करे परनाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, सुखराम नाम चिंत्रामणि ए मंचा मन चिंत्या काम। परिषद से 7 दिन सट दलिप एक जाम, नाम में तो बारी गयो अड़को कयो सर। जिसके गट में हरि नाम मुखार बन पे रटना,
और घर में संतों की वाणी का उच्चारण होता है निष्पक्ष, तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता वो इस केवल वाणी को प्रणाम कर ब्रह्म ज्ञान की महिमा, जो ये सृजनहार का जो नाम ये चिंतामणि के मन चिंत्या कार्य करता है, उसका उदाहरण देते परिषद का भी इसी नाम से वैकुंठ में यह उद्धार हुआ। खटवांग राजा का भी ऐसे उद्धार हुआ। और महाराज फरमाते नामदेव जी ने पत्रे तुलसी पत्र पे राम राम लिखा, पत्थर से भारी हो गया। रामचंद्र भगवान ने यही सृजनहार का नाम पत्थर पे लिखा और चितवन किया, ये पत्थर के जैसे हड़के होके बाज बन जाता, बाज बन गए। तो ये चिंतामणि के समान है, जैसे जैसी प्राणी की इच्छा होती है वैसा वैसा कार्य होता है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं संसार में जो इस आत्मा का मंगल कार्य करके जाता है उसके महाराज फरमाते हैं संसार में उसको सुखराम जी महाराज अंत समय के नल में कह रहे हैं दिन दिन तो हंस भाग विशेष पाली, अमृत लोक में आए कार्य कर चार। दिन दिन सो हंस भाग विशेष पाली, उस हंस वृत्ति आत्मा के भाग्य दिन है, जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है नरदेह में जब ये केवल्य भक्ति का गुण प्रकट होता है। हृदय में जिसके केवल्य भक्ति के गुणगान होते हैं, बुद्धि पे इसका विवेक वैराग्य व्यक्ति हो जाती है और मरत लोक में नरदेह धारण करती और आत्मा का अंत समय मंगल कार्य करके जो जाती है आत्मा हंस वृत्ति, तो उसकी महिमा क्या होती है मृत्युलोक में नहीं। मृत्युलोक में तो कोई जानते नहीं समझते, क्यों मृत्युलोक में किसी को भूत भविष्य वर्तमान सोचता नहीं। इसके अलावा जितनी भी भोग योनि आत्माएं, चाहे कार्णिक केशपुंज काया में हो, चाहे जाचनिक में भूत प्रेत हो, चाहे पितृयोनि में हो, चाहे अगति में हो, अधोगति में हो, महाराज फरमाते ब्रह्म काया में हो, 4 काया में 3 काया में भोग योनि काया है, कार्जिक काया स्थूल शरीर, कुमाई की काया है और द्रव्य काया संतों की है। वो परमात्मा में महाराज फरमाते हैं जिस कार्जिक काया से आत्मा का मंगल कार्य करता है वो आत्मा दिव्य काया में सम्मत। वो 4 काया माया की है, पंचमी दिव्य काया संत काया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जितनी भी भोग योनि काया होती है उसको भूत भविष्य वर्तमान सोचता है। जो नरदेह में जो प्राणी कार्य करता है मंगल कार्य आत्मा का करता है, कोई शरीर का करता है, तो देवताओं को इसकी परीक्षा है। वो महाराज कह रहे हैं कि देवलोक के माय आनंद सो होत है, आज विष्णु को लोक बाट सो जोत। देवलोक के अंदर आनंद होता है, विष्णु लोक में, ब्रह्मा लोक में, शिव लोक में, शक्ति लोक में चिदानंद शिव ब्रह्म देश में महाराज फरमाते महिमा होती। कैसे होती है महिमा? देव ढूंढे आनंद बाजे खुले निशान सवाया, जे कोई हंस मोग को चाले जा ऐसे विध भाई। ऐसे महिमा कि हंस परम मोक्ष जाए आज दर्शन हो। तो ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम बाजो, शिव के करो संहार, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला ये बैकुंठ तुम्हारा, चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ।
ओ पर्वत पसारो छाड़ हम हुआ निर्वत देश का बास। अरे वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी, जो सर्व पदार्थ त्याग करके और मंगल कामना आत्मा का करके अंत समय में जब परमात्मा में मिलती है आत्मा, तो तीनों चारों माता पिता के देश में सब जगह, सुरपुर में, नागपुर में महाराज फरमाते हैं, जमपुर में बधाइयां। एक नरलोक में ही नहीं होते, मृत्युलोक में कोई चावट नहीं, बाट जोड़ते हैं कैसे हमारे को भी मिलेगा। तो दिन दिन हो पुड़ आज हंस सो आवे, लोक हर गाय बहुत सुख आज उस पुड़ को भी दिन है, उस समय को भी दिन है, उस दिन को भी दिन है, उस मुहूर्त को भी दिन है, जो हंस परम मोक्ष में जाएंगे और हमारे को मोक्ष के दर्शन, उस केवल ज्ञान के, भक्ति के ऐसा आनंद आए। मृत लोक हर गाय, मृत लोक में सृजनहार के और ससुर की अक्षर ब्रह्मणी अक्षर की भक्ति साथ करके और बहुत आत्मा का मंगल सुख करके जाएगी, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य नरदेह में आके करेंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, यूं हर जोगे पाठ ज्ञान सुन जोइए, चाहो सुख चैन मति कोई रोइए। यूं हर सृजनहार तो बाट जोता है, देवता के लोक में उत्सव होता है, महिमा होती है, और मृत्यु लोक में हे प्राणी तुझे ज्ञान सुनकर के तू नरदेह में धारण, अगर ये ज्ञान सुनकर तू भक्ति धारण नहीं करेगा तो सुख चैन आने वाला है, आत्मा का मंगल कार्य होने वाला है। अगर सुख चैन अंत समय आत्मा का मंगल कार्य करना चाहते हैं तो हंस परम मोक्ष जाता है या धाम जाता है या शरीर छोड़ता है तो पीछे से कोई रो, उस हंस की मंगल कामना करो जाने वाली। तो आत्मा कहीं दुखी तो क्यों कर धर्मराय के द्वार घेर ले जाओ, आप रोगे तो उस आत्मा को धर्मराय के दरबार हिसाब चुकाना। तो तू कुछ लेके आया है इसलिए रो रहे, और तो क्या लेके आवे, मोह ममता लेके, तृष्णा लेके जाता, मोह ममता तृष्णा। तो यही कहते हैं यहाँ रे कि भाई मोह मत करो, ममता मत रखो, तृष्णा मत, परमात्मा का नाम नहीं तो धर्मराय के द्वारा पुण्य पाप का हिसाब होता है। तो मानो वचन हमार सही कर लीजियो, जगत के रीत भगत राखी जियो। ये हमारे जो भगवत वचन है, अनबे ज्ञान है, इन वचनों को सत्य मानो और सत्य मान करके और अंदर उतार लो, सही कर ले, यानी अंदर उदाहरण करो। जगत की रीत छोड़ करके भक्ति की राह पकड़ो। जगत कौन है? शरीर। शरीर में मोह ममता तृष्णा है, ये जगत की राह। ये तो एक दिन तो छोड़ के जाएगा तो सारे कुटुंब परिवार का ये मोह ममता तृष्णा तेरी साथ जाएगी और धर्मराय के दरबार तेरे को हिसाब। और ये जब शरीर छत्ते छोड़ के अगर भगत की राह पकड़ ली तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में देवलोक में भी खुशी होगी और आनंद लोक में आत्मा परमात्मा में मिलके मंगल कार्य होगा। भगत की राह ऐसी गुण देने वाली। तो जुग चाला सु जोय हंसो दुख पावसी, के सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी। जुग चाला, जुग यानी शरीर की चाल से, मोह ममता तृष्णा से महाराज फरमाते हंस को दुख पाना पड़ता, जाने वाले को भी और पीछे वाले दोनों को दुख होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
तो दोनों के शांति रहे, पीछे वाले के भी और जाने वाले के। तो ऐसा 7 गुणों से भक्ति करने वाले भगत गुणा सिर पे बंधन लग जाए, कर्म बंधन इतना जबरदस्त हो जाएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए शुक्रानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब वृत्तियों को तू शरीर छपते छोड़, नहीं तो अंत समय ये सब वृत्तियां तेरे साथ है। जब तेरे साथ जाएगी तो फिर तेरे को कष्ट देगी। एक ज्ञान में 2 तलवार है, तो इन वृत्तियों का साथ कर, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, मोह, ममता, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनका ये जिसके घट में छाए रहते हैं वो रटना कैसे करेगा? तो ज्ञान कैसे धारण, जिसके मान सम्मान, पूजिक होना, पूजवाना, पूजना ये चलते रहते हैं, वो भक्ति कर सकता है? सवाल। अपने रूप की बढ़ाई चाहता है, रूप को ही ऊंचा उठाता है। तो ज्ञान की महिमा करनी, भक्ति की महिमा करनी तो खुद की करानी। इस प्रकार से सद्गुरुदेव ज्ञानियों को समझा रहे हैं, तुम मूर्ख ज्ञानी क्यों बनते हो? अमल करके चलो, ज्ञानी हो तो ज्ञान को साथ में लेके चलो। और ज्ञान की महिमा, इस ज्ञानी की जो जाने वाला उसकी क्या महिमा, जिसका 4 दिन रेत में मिलने वाला शरीर है उसकी क्या महिमा कर। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूपी जान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रजोगुण सतोगुण तमोगुण का शरीर है, ये रेत के समान है कि वो देवता रेत के समान। थोड़ा सोचो विचारो तो महाराज किसके लिए लिखे? सब देवता को रेत के समान समझ, तो उनकी मट्टी में मेरी क्या नासवान शरीर है क्या? है ही नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सारा अर्थ तुम्हारे शरीर पे घटाओ। अगर देवताओं पे घटा दिया तो आत्म धर्म न देगा या आन धर्म। ये प्रकृति का शरीर आन है और प्रकृति के शरीर के आधार से तो कार्य करता है, मन से, विचारों से, इंद्रियों से। तो आन धर्म हुआ आत्म धर्म। ये सोचो विचारो, बोले बाणी बाचो, ऐसा सुसार सिमरन दूसरों को बताओ और खुद भी करो, परंतु वो करता नहीं है। आन धर्म में तो आन धर्म का आत्मा से मंगल कार्य होगा, आत्म धर्म। ये सोचो विचारो समझो मंगल कार्य महाराज आन धर्म दिन 4 जाए ब्रह्म भगत आर भेद अटल युग मान। आन धर्म दिन 4 उपज कब जाए। धर्म महाराज को बताया, नवदा भक्ति को बताया, किसको बताया? आन तो शरीर है न देवता है न नवदा, न मंदिर है न कोई तीर्थ व्रत। आन है शरीर, और इस शरीर के आधार से जो भी सेवा पूजा करता है, पूजवाता है, पूजता है, मान सम्मान चाहता है, इसको ऊंचा ऊंचा उठाता है और ज्ञानी की महिमा कराता है, करता है। अपने इस ज्ञान की समझ नहीं रखता है, ज्ञान को हृदय में खोलता नहीं है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं है, तो वो तो उपजेगा और खपेगा कि आत्मा के साथ जाएगा, भोगना पड़ेगा। आत्मा रमराय के हिसाब होगा, उपज खप जाए। मेरे उपजता भी है मन विचारों से, ज्ञान वापस खत्म भी हो जाए और कर्म बंधन हो जाए और परमात्मा का नाम ले नहीं सकता। और ब्रह्म भगत अरे भेद अटल, ब्रह्म भक्ति अटल है, वो न खपती है न, जिसके घट में आ जाती है रोम रोम थर्राता है, रोम रोम में शब्द होता है और रटना दिन रात चलती रहती। तो ये सब श्वास का जो रटना का भेद है वो आदि से कोई आज
अनोखा रचना रची उसके पहले से ये ब्रह्म ज्ञान, मोड़ तो सब पीछे चल गया। ये ब्रह्म भेद का श्वास प्रश्वास रटना था आद अनादि। इसके लिए तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु हुआ, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग, क्या जाने जग माए काग बुद्ध ज्ञानी सा, जो आत्म में ज्ञान रात दिन करे विचार। मैं सतगुरु यानी मेरा जो केवल ज्ञान है वो सतगुरु है। वो आदि यानी सृष्टि उत्पत्ति हुई जिसके, मैं सदगुरु आदि का आत्म का गुरु हुआ। ये केवल ज्ञान आत्मा का गुरु ज्ञान, गुरु पद में मिलाने वाला आत्म का गुरु हुआ। मेरी महिमा अगम है क्या जाने, ज्ञान रूप सत्ता रूप से महाराज बोल रहे, इसकी महिमा अगम है। अगम देश से आता है, अगम देश में लेके जाता है। क्या गणे जग मान काग बुद्धि ज्ञानी, जो कागले की जैसे ज्ञानी बुद्धि लगा रखी है, कुराई कुराई करते हैं, रूप को पुजवाते हैं, पूछते हैं, इधर ही दही को पुजाते रहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, और ज्ञानी का मंड में झंडा फड़काते ज्ञान के नाम से, और ज्ञान को पीछे रखते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो ज्ञान का झंडा फुड़का करके आत्मा परम पति भक्ति कर मंगल कार्य करके जाती है, तो समय लगे जो ये भक्ति में आवे सिनी, जहाँ को गुण हो ये नरक नहीं। अंत समय लगे जो भक्ति में भी कोई भक्ति में आ जाता है और अपना आत्म समर्पण कर देता है सारा, तो ऐसा गुण होता है कि वो लग 84 योनिया में, मतलब धर्मराय की नगरी नहीं है, उसको कमी रहेगी थोड़ी तो पीछे सीधा नरदई में। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ अंत समय की बातें बता रहे हैं कि अंत समय के मंगल है। आत्मा का मंगल कार्य अंत समय में भी हो सकता है, पूरे जिंदगी नहीं किया और अंत समय अगर सुखी जाते जाते भी कोई श्वास रटना कर लेगा, नियंत्रण कंठ में जागृत हो जाएगा, तो उसके हृदय का पट्टा और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करेगा, खुद की नहीं करेगा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि देखो उदाहरण देके समझा रहे हैं, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का उदाहरण देके समझा रहे महाराज। सब शास्त्रों को साथ लेकर के अंगे बाणी बढ़ाई, चारों वेदों को, पुराणों शास्त्रों को, सबको साथ के सबका सारा भागवत का निर्णय है, गीता का है, रामायण का सारा निर्णय बराबर। अंत समय में दूत महार गावियो गयो नरक विस्फोट परम पद पा। अंत समय में बड़े बड़े राजा महाराजा, अंत समय में महाराज फरमाते हैं खटवांग राजा और जबरदस्त महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति करी, नरक विस्फोट, बल्कि इतना जबरदस्त खटवांग राजा भागवत में कथा है, महाराज की वाणी में भी है कि देवता की जब लड़ाई होती, राक्षस देवता को जिता देता और राक्षसों को हरा देता, इतना जबरदस्त। एक दिन देवताओं ने जब जीत गए तब कहा वर मांग ले, तो क्या वर मांगू? तब देवता ने चेताया तुम्हारी एक पोर में मृत्यु आने वाली। देवता को सूझता है, तो खटवांग राजा ने कहा जब एक पोर में मृत्यु आने वाली है तो मैंने पूरी उम्र लड़ाई की, अब क्या? उन्होंने विचार किया तो मेरे को मेरे घर पे भेज दो एक क्षण। तब देवताओं ने कहा तो मृत्यु लोग से तो सब लोक में आते हैं देवता की भक्ति करके, नवदा भक्ति करके,
धर्म साज करके सेवा पूजा करके मृत्यु लोग देवता में आते हैं और आप देवलोक में हो, यहाँ मांग लो जो भी मांगना है, आओगे तो यही राजा से कहा यहाँ आप मांगो जो हम देने को। राजा ने कहा मेरे को देवलोक में नहीं रहने का। यही सुखदेव मुनि ने कहा मेरे को न कहना ने स्वर्ग, मेरे को 3 लोग 14 वर्ष में नहीं रह। यही खटवांग राजा ने कहा मेरे को देवलोक नहीं रह। तो फिर कि मेरे घर पहुंचा, मेरे घर पुरुष है भारी, मेरे घरे बहुत बड़े पुरुष भारी है, मैं भक्ति केवल्य करके परम धाम में जाऊंगा। तब देवताओं ने बात मान ली और उसको क्षण पल में घर पहुंचा। जब घर आ गए तब खटवांग राजा ने पीड़ करी, रोए। तब वशिष्ठ मुनि घर पे थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा हे राजा का ये ऋण में हार्यो, हार्या देव देत सब जीत्या। राजा क्या देव हार गए, देव जीत गए, ऋण में हार गया, क्यों दुखी हो रहा है? तब खटवांग राजा ने कहा ओ महाराज, मैं तो महाराज परमात्मा ऋण में हारा, न देते जीते, काल निकट आयो महाराज, मेरा काल निकट आ गया, मैं क्या करूं? मेरे काल आने वाला है, एक और में मेरा अंत समय आने वाला है। मेरे को तो आप केवल्य भक्ति जो रामचंद्र भगवान को बताई वो मेरे को बताई। तब वशिष्ठ मुनि ने ऐसी पीड़ सोची, उसी भगत सांस पर सांस में रटना बताया और पटना करते ही महाराज फरमाते हैं वो आत्मा रोम 3 लोग 14 बोल छेदन करके और चौथे लोग के परम पद की प्राप्ति अंत समय में। इसी के लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ में लिखा प्रेम प्रेम सु केला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिछम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, और करने गगन को चाड़ी एक पूर्व पल माई, मुद्रा कुचे नहीं कोई आसन कोई चुप जाने नहीं, कोई उसमें नहीं है, तो भक्ति धारण नहीं करता है। अब शरीर के मंगल कार्य बेरंग पट्टों में रमता है, आत्मा का मंगल कार्य कोई करना चाहता। 7 दिवस राम परिषद हालियो, ऋषि को बेटे शराब मुगत में 7 दिन तक परिषद राजा ने अमृता 24 घंटे, और सुखदेव मुनि 12 वर्ष की उम्र की उस वक्त दोनों ने ऐसा ज्ञान दो। महाराज परमात्मा श्रृंगी ऋषि का 7 दिन का श्राप मेट करके और परिषद राजा वैकुंठ सांस का सिमरण का वैकुंठ के प्राप्त सिमरण करने से नाम रखने वैकुंठ की प्राप्ति हुई कि भागवत सुनने से 7 दिन का श्राप देने से 7 दिन की सप्ताह बनी। सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई, बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा के, वो इसका छोड़ के जाते नहीं, इसलिए 7 दिन की एक कथा सुनाई, सप्ताह सुनाई भागवत। जब से ये सप्ताह चले तो सुनने से कल्याण नहीं होता है, नाम रटने से। अरे नाम रटे रट अनंत दरिया, काल में कोई विवेक पढ़ पढ़ कुन तिरिया, आज लग जग पाई, पढ़ पढ़ के कौन तिराए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब दलीपत मोरत दोई रट्यो है, राम ने गयो जलम वो जीत सिधायो, धाम दिलीप राजा हुए। वो भी महाराज परमात्मा मनुष्य जन्म को जीत करके और प्राप्ति करी, उसने भी परमात्मा की अजा मेले अंत काल के जमदूता देव नाम लेत समतारी। अंत समय जमदूत मारने लगे अजा मेरे को, तब पुत्र का नाम राम नारायण था। उसने आवाज दी राम नारायण मारे रे, राम नारायण मारे रे। राम का नाम आने से जम के दूत को हटा दिया और देवलोक से पार्षद आए और उसको इस राम के नाम लेने से उनको स्वर्ग लोक में। सदगुरुदेव फरमाते अंत समय में भी ये नाम इतना जबरदस्त है कि आत्मा का मंगल कार्य हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं जो इसको समझ करके भक्ति धारण करेगा तो उसका क्या कल्याण नहीं होगा, जरूर
तो परम पद में आत्मा नहीं मिलेगी जरूर, इसलिए शुक्राम ये मरा के पक्का विश्वास रख करके भक्ति करो। आत्मा का अंत समय मंगल कार्य करने के प्राण